सभी साथियों का एक बार मेरा फिर से राम राम। मैं मेरे स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया टॉपिक जुड़ता है, फ्लेक्सिक योजनाएं। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिक योजनाएं। मैं इनके बारे में बताता हूं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन सकता है। इसमें आता है राजस्थान की फ्लेक्सिक योजनाएँ। अप्रैल 2015 राजस्थान सरकार द्वारा आयोजना विभाग आयोजना विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार 25 फ्लैगशिप योजनाओं को दर्जा दिया गया। कितनी योजनाओं को? 25 फ्लैगशिप योजनाओं को दर्जा दिया गया। ये फ्लैगशिप योजनाओं का कार्यक्रम, यह योजना ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना होती है, जो राज्य के सभी वर्ग के लोगों कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाती है या संचालित की जाती है। ये हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है, ऐसी योजनाओं को प्रत्येक माह मुख्यमंत्री कार्यालय होता है उनके द्वारा कार्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है, यानी कि उनकी देखरेख की जाती है। आयोजना विभाग द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मासिक सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दे रखा है। पूर्व में ये योजनाएं थी, पूर्व में जो फ्लैगशिप योजनाएं थी वो संचालित थी 33, जिनको इन योजनाओं से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया, योजनाओं से बाहर कर दिया गया। पूर्व में ये 33 संचालित की गई थी और इन योजनाओं को बाहर कर दिया गया। और 2025 अप्रैल 2025 हमारा उनमें 25 नई योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं में जोड़ा गया, यानी शामिल किया गया। नई फ्लैगशिप योजनाओं में कई योजनाएं केंद्र प्रकट पोषित योजनाएं, जिन्हें राज्य में फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया। मैं बताता हूँ आपको फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी अब नई चालू की गई है। हमारी ये योजनाएं आती है, ये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चालू की गई। पहली आती है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी स्वच्छ भारत मिशन, और फिर आती है सीएम स्वनिधि योजना। इसमें पहली पढ़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी आवास योजना। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया और योजना विधि यानी इसको पूर्ण करने का समय रखा गया था पहले 31 दिसंबर 2024, पर ये इसकी समयावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई। ये हमारे इन प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नोडल विभाग। इसमें कौन सा नोडल विभाग है? इसमें आवासन शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये योजनाएं पारित की गई और ये मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। फिर इसमें एजेंसियाँ, नोडल की एजेंसियाँ, पहली आती है एजेंसी हमारी नेशनल हाउसिंग बैंक। पहले नेशनल हाउसिंग बैंक आ गई हमारी। फिर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आएगी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये 3 एजेंसियाँ इसमें काम करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस योजना के उद्देश्य, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके उद्देश्य, यह योजना शहरी क्षेत्र के निम्न या मध्यम वर्ग के आय के आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग AWS, झुग्गी या झोपड़ी में निवास वाला इत्यादि की आवास से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। यानी जो जिसके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और वर्ग से पिछड़ा हुआ हो और जो झुग्गी झोपड़ी यानी कच्चे मकान में रहता हो, उनके लिए ये योजनाएं चालू की गई थी। और इसमें वित्त पोषित सामान्य राज्य में केंद्र की तरफ से 60% और राज्य की तरफ से 40%, और पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र की तरफ से 90%, पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र की तरफ से 90 और राज्य की तरफ से 10%। इसमें पात्र कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी निर्धन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसमें बताया गया है कि जैसे उसकी मासिक या सालाना आय 80,000 से कम हो, और भी इसमें आर्थिक रूप में नियम है। और जिसके पास कोई मकान नहीं हो, जो बेघर हो, जिनके पास कोई मकान नहीं है, और सामाजिक रूप से कमज़ोर, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, जैसे SC, ST, OBC, BPL आदि, जो सामान्य रूप से कमज़ोर है वो भी इसका लाभ उठा। इसमें प्राथमिकता दी जाती है, ये प्राथमिकता जो विधवा महिला है उसको इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
विधवा महिला है और उसके पास आवास नहीं है तो उसको ये प्राथमिकता दी जाती है। और महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आदि इसमें पात्र है। और इसमें ऋण अवधि वापस लौटाने का समय है 20 वर्ष। इसमें हमको 20 वर्ष के अंतराल में ऋण अवधि वापस लौटानी होती है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है हमको। इसमें सब्सिडी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इसमें लाभार्थी वर्ग है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको 30 वर्ग मीटर का हाउस यानी घर बन क्षेत्रफल मिलता है और 6 लाख रुपए बैंक से लोन मिलता है और 6.5% की दर से। फिर आता है हमारा इसमें निम्न आय का वर्ग। इसमें 60 वर्ग मीटर का प्लॉट मिलता है आपको और इसमें भी 6 लाख रुपए बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और 6.5% की दर से। फिर आता है हमारा मध्यम आय वर्ग फर्स्ट। इसको 120 वर्ग मीटर का प्लॉट मिलता है और इसको भी 6 लाख रुपए बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और 4.0% की दर से। फिर आता है हमारा मध्यम आय वर्ग सेकंड। इसको 200 वर्ग गज का प्लॉट मिलता है, 200 वर्ग मीटर का प्लॉट मिलता है। इसको भी 6 लाख रुपए बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और 3.0% की दर पर। और मैं बताता हूँ ये कैटेगरी इनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। और ये हमारा आता है आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। फिर हमारा आता है निम्न आय वर्ग। इसकी 6 लाख से कम होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय 6 लाख से कम। फिर आता है हमारा मध्यम आय वर्ग फर्स्ट। इसकी प्रति व्यक्ति आय 12 लाख से कम होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मध्यम आय वर्ग सेकंड। इसकी प्रति व्यक्ति आय 18 लाख से कम होनी चाहिए। इनके बारे में बताया कि सब्सिडी कितनी मिलती है निर्माण योजना के लिए। और मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 इस नाम से चालू की गई। इसको प्रारंभ किया गया 1 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई इस योजना को। इसका नोडल था आवास शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है ये, इसका नोडल था। इसकी समयावधि 5 वर्ष में योजना को पूरा करने का समय था। और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा 1.57 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। जो भारत सरकार की योजना थी उसको राजस्थान सरकार को 1.57 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत 3,05,362 जो इतने आवास को स्वीकृति प्रदान की गई, 3,05,362 को, जिनमें से निर्माण हो चुका है 1,68,793 आवासों का निर्माण हो चुका है। और जो निर्माणाधीन है जिनका कार्य अब चल रहा है वह है 73,122, इनका भी कार्य चल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आर्थिक समीक्षा। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास की स्वीकृति यानी 2024-25 में कितने आवासों को स्वीकृति दी गई? 2,88,550 आवासों को। ये बनकर तैयार हो गया आवास पूरे 1,96,700 इतने आवास अभी बन चुके हैं। और जो निर्माणाधीन है 73,603 आवास। और हम कल पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जिसको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और हमारे स्टडी चैनल से जुड़े।